यूं तो 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य राम मंदिर में स्थापित हो गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्थापना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन उपवास रह करके पूरी तरह से व्रत अनुष्ठान करने के बाद रामलला को उनके घर में स्थापित कर देश को दी बड़ी सौगात। जहां लंबे समय से प्रतीक्षारत रहे देश के लोग राम के अपने उनके घर में जाने के इंतजार में थे, तो वहीं 22 जनवरी को पूरे देश में धूमधाम के साथ रामलला की भव्य स्थापना की गई। दुनिया भर के लोग भारत के अयोध्या में नजर गड़ाए हुए थे, जहां रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ। वहीं दुनिया भर के लोग भी, सैलानी लोग भी, वहां पे दर्शनार्थी भी लोग आए और मंदिर में पूजन अर्चन भी करके अपने आप को धन्य भी किए। गोरखपुर समेत तमाम लोगों ने किया भजन कीर्तन अनुष्ठान। वहीं अगर 22 जनवरी की बात कर लें कि 22 जनवरी पूरे देश के लिए दिवाली और उत्सव जैसा था, पूरे देश के लिए राम के आगमन का एक पर्व था, तो पूरे देश में एक जो धूम रही, लोग लंगर भजन और कीर्तन करते रहे। तो वहीं आज 23 जनवरी को भी जगह जगह भजन कीर्तन अनुष्ठान देखने को मिला। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को चला रही थी। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी देश में राम के नाम पे राजनीति कर रही थी। तो इस राम के नाम की जो राजनीति थी वो एंड होती नजर आ रही है। राममय पूरा देश रहा, भगवामय पूरा देश रहा। राम की स्थापना के बाद बीजेपी का एजेंडा भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह अपने इस भजन कीर्तन अनुष्ठान को करते हुए दिखाई दिए। विपक्ष हमलावर है, या विपक्ष यह कह लें कि चुप्पी भी साधे हुआ है, और विपक्ष ये कहता है कि ये सब अंधविश्वास है, या यह भी कि चारों धर्माचार्य या शंकराचार्य यहाँ पे अयोध्या नहीं आए, इसका विरोध कर रहे हैं। तो विपक्ष भी विरोध कर रहा है। लेकिन ऐसे मौकों पर पूरे देश के लोग खासा उत्साहित दिखे। तो गोरखपुर के रामनगर करजहा में भी ऐसे उत्सव को देखा गया। गोरखपुर के बनसप्ती में भी उत्सव देखा गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रामकुमार पासवान और अवध बिहारी कसौदन के नेतृत्व में बनसप्ती मंदिर पे किया गया भजन अनुष्ठान, किया गया लंगर वितरण। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी न्यूज टाइम्स।